नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान तो यह था कि ईद के बाद एक इत्तेहाद बनेगा अपोजिशन की जमातों का और हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलेगी। लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ और इतने इख्तलाफात सामने आ चुके हैं कि फिलहाल तहरीक इंसाफ उस लड़ाइयों से बाहर निकलेगी तो कोई इत्तेहाद बनेगा, और कोई इत्तेहाद बनेगा तो फिर तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ। तो क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई सीरियस थ्रेट जो है वो पोज नहीं करने की पोजीशन में? और अगर ऐसा ही है तो फिर हुकूमत को थ्रेट कहां से है? क्या वो थ्रेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है जो नहरों के मामले पर एक बड़ी सख्त पोजीशन इख्तियार किए हुए है? इसी पे तजिया शामिल करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजज़ेकार मुनीफ फारूक साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अब ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है बड़ा मुख्तलिफ सा बन रहा है जो हम ईद से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। ईद से पहले तो ये लग रहा था कि ईद के बाद यहाँ पे भरपूर किस्म की तहरीक चलेगी और हुकूमत बमुकाबला तहरीक इंसाफ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक जोड़ पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तो तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ ही जोड़ पड़ गया है। बहुत शुक्रिया समर आपका। देखिए, आपकी बात ये बड़ी दुरुस्त है। मसला ये है कि इस वक़्त कोई कहीं बैठकर तालियाँ बजा रहा है और बहुत खुश है। हम्म, और वो चंद ज़ाहिर बात है हुकूमती शख्सियात भी हो सकती हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कि ये होना चाहिए, वो तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने साथ खुद ही शुरू कर दिया है। अब जो मैं आपको बड़ी बात ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अली मीर गंडापुर साहब के हवाले से जो लोग इमरान खान साहब के आगे चुगलियाँ करते हैं, वो भी बड़ा क्लियर है। वो जाके उनको बुराइयाँ उनकी करते रहते हैं कि जी ये इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब मज़े की बात है कि खान साहब के पास भी जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो आपको पता है हर जगह मॉनिटर हो रही होती हैं। जी हाँ। तो जो खान साहब के आगे बातें करते हैं लोग, वो भी गंडापुर साहब तक पहुँच जाती हैं। और फिर जो गंडापुर साहब की रिसेंट मुलाकात हुई, वो भी डॉक्यूमेंटेड है हर चीज़ के साथ, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट भी अगर मैं कहूँ उसका बना हुआ है। तो मज़े की बात ये है कि इस पूरी सूरत-ए-हाल के अंदर इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस गंडापुर साहब पर है, अली अमीन गंडापुर साहब पर बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट है उनके ऊपर। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ की इंटरनल फाइट है, वो बहुत बिटर हो गई है। और अब अली अमीन गंडापुर साहब पहले बहुत सी चीज़ों पर खामोश थे, अब वो खामोश नहीं रहे और जो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है पीटीआई का, उसके अंदर से बड़ी आपको एक नज़र आएगा कि ये बिल्कुल एक-दूसरे के गले पड़े हुए हैं। तो ये सर्व कर रहा है इस वक़्त जो निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर जो लोग हैं, ताकतवर लोग, उनको ये सब सर्व कर रहा है, उनको उनको ये चीज़ बेनिफिट कर रही है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ अगर खुद अपने आप को काट रही है या अपने अंदर एक इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई है, तो उसका फ़ायदा तो फिर ज़ाहिर बात है निज़ाम को है। ऐसा ही है। और ज़ाहिर है जो ज़्यादा रेजिस्टेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वफाक को या सेंटर को या सिस्टम को जो मिल रही थी वो खैबर पख्तूनख्वा से ही मिल रही थी। वहाँ जी। पर ये एक तकसीम मौजूद थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं थी, वो खुल के चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। अब तो खुल के आ गई है सामने, दो धड़े बड़े सामने खुलकर आ गए हैं। एक तरफ अली बिन गंडापुर है, दूसरी तरफ आतिफ खान है, जुनैद अकबर हैं, आजम सवाती हैं, और कुछ बंदे जोड़ तोड़ भी हुई है। बाबर सलीम सवाती जो कि स्पीकर है, पहले वो इस कैंप में थे, अब वो अली बिन गंडापुर के कैंप में दिखाई दे रहे हैं। तो एक दूसरे को हटाने की वो लड़ाई जरा काफी खुल के सामने आ गई है। तो ऑब्वियसली वो जो केपी से एक थ्रेट जो है वो पोज हो रही थी बार बार, अब वो इट इज नो मोर देयर, वो तो खत्म हो गई है तकरीबन। बाकी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहां से तो थ्रेट पहले थी नहीं तरीके साफ की। जी, एब्सोल्यूटली। और मैं आपको बताऊँ ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि जी ईद के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बहुत बड़ा चीज़ें हो जाएँगी। मैं हैरान हूँ बहैसियत-ए काम पाकिस्तानी और बहैसियत-ए काम सहाफ़ी के कि जिस तरह से मामलात पिछले 2 ढाई साल के अंदर चले हैं, आपको कोई तब्दीली कहीं नज़र ही नहीं आती। कोई ऐसी चीज़ कि यार अब टर्न अराउंड हो गया है, अब तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में चीज़ें चली गई हैं और हुकूमत के खिलाफ हो गई हैं। ऐज़ वी स्पीक आज की तारीख़ में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बेहतरीन रिलेशनशिप एन्जॉय कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुल्क मुआशी तौर पर वो कह रहे हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक फिगर हमने बड़े बेहतर कर ली है। सो पीटीआई इज़ नो लॉन्गर पोजिंग एनी थ्रेट टू दिस गवर्नमेंट, लेट अलोन द एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट को भी कोई थ्रेट नहीं है। और वो एज़ एन ऑप्शन भी खुद को पैन आउट नहीं कर पा रहे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त, जो कि मेरे लिए और यकीनी तौर पर आपके लिए भी बड़ा हैरानकुन होगा कि हमने टर्न अराउंड होते देखे हैं, एक-एक डेढ़-डेढ़ साल के बाद। लेकिन यहाँ तो आप देखिए 3 साल हो गए इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हुए, कुछ तब्दील हो ही नहीं रहा तहरीक-ए-इंसाफ के लेकिन हक़ मुनीर में। साहब फिर जो एक इत्तेहाद बनना था, इमरान खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक इत्तेहाद बने, अपोजिशन की सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए, एक अलायंस बनाकर तहरीक चलाई जाए। तो फिर वो अलायंस का फिर मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है जब तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतने ज्यादा जो है वो ग्रुप्स और लड़ाइयां सामने आ चुकी हैं? देखिए, ज़हन में रखिएगा कि जब तक गंडापुर साहब ताकतवर हैं, मौलाना साहब के साथ अलायंस में प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि मौलाना साहब भी उसी ज़िले से हैं, गंडापुर साहब भी उसी ज़िले से हैं और फिर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। और गंडापुर साहब डज़ नॉट मिन्स एनी वर्ड्स व्हेन ही टॉक्स अबाउट मौलाना फज़ल रहमान साहब, और वो बहुत सी बातें फिर कह जाते हैं।
लिहाजा वो फिर प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो एक तहरीक इंसाफ के दोस्तों के अंदर या पूरी पार्टी के अंदर है, 2 चीज़ें हैं। एक है द एलिमेंट ऑफ सेल्फ राइटियसनेस कि हम सबसे अच्छे हैं और बाकी तो सब चोर डाकू डकैत है। एक ये एलिमेंट है जो कि मैं समझता हूँ एक्सुड करता है जनाब इमरान खान की पर्सनैलिटी से भी। दूसरा ये है कि एक एरोगेंस है, एक सेल्फ एंटाइटलमेंट है पूरी जमात की, कि यार हम तो बहुत ही अलहदा ब्रीड है, बेशुमार पॉपुलैरिटी है, ये बाकी तो सब कचरा है हमारे आगे। तो हम इनके साथ क्यों बात करें? इनफैक्ट ये हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो इन पे हम एहसान करेंगे। सियासत के इवन वो अंदर जो ये नहीं होता। इवन वो जो एक तहरीक इंसाफ की तरफ से नैरेटिव बनाया गया था अपनी पार्टी के हवाले से भी कि गोली क्यों चलाई 26 नवंबर को लेकर, वो भी गंडापुर साहब ने सारा डिफ्यूज कर दिया। उन्होंने तो बिल्कुल जो अपना नैरेटिव बनाया है वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। जी, और वो जो सारा मैं हैरान था कि मुल्क के बहुत पॉपुलर और बड़े-बड़े सहाफ़ी कई बेचारे इसी चक्कर में मारे गए क्योंकि उन्होंने शायद अपना वो चीज़ों को महदूद कर रखा था कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान बाहर आके कहते थे कि आज 10 ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास आ गई हैं और आज 15 टेबल पर आ गई हैं। वो फिर उसी लय में बह गए। हालाँकि गंडापुर साहब ने आपको बखूबी इल्म है, उन्होंने तो खुद उस गुब्बारे से हवा निकाल दी, जब जिसमें कहा जाता था कि जी इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र हुई है कि जी बनीगाला शिफ्ट हो जाएँ। हम्म। तो गंडापुर साहब ने तो खुद नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कह दिया कि जी ये मेरी तजवीज़ थी, या जो कि मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी। सो व्हाट इज़ लेफ्ट देन? अगर हम आज देखें तो ये देखिए सियासत में जब आप एरोगेंट होते हैं या एरोगेंस दिखाते हैं, फिर आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ती तो है, चाहे अब वो जो आप है वो अपनी। एक रियलिटी चेक भी नजर आ रहा है। जो खान साहब जो है वो उस तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। जो ईद के दौरान जो मुलाकात हुई खान साहब की अलीमन घंटापुर के साथ, बैरिस्टर सैफ के साथ, उसमें भी जो खबर सामने आई वो यही थी कि फौज के साथ राब्ते किया जाए, बातचीत की जाए, चैनल खोले जाएं दोबारा से मुज़ाकरात के बातचीत के हवाले से। तो क्या अब फिर से तहरीक इंसाफ मुजाहमत छोड़कर मुफाहमत की तरफ आ रही है और ये मुफाहमत होती हुई नजर भी आ रही है? मुमकिन है ऐसा या नहीं है? देखिए, अब तो इस वक़्त पीटीआई का एक प्रोग्राम है जप्फी डालो प्रोग्राम। यानी कि हम्म। वो जादू की जप्फी जिसे हम कहते हैं ना, वो डालना चाह रहे हैं दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट को। अब वो चाहे जप्फी वो बगलगीर हों या जप्फी के खाते में किसी के पाँव आ जाएँ, किसी के जूते आ जाएँ, इस वक़्त तो ये हालात हैं फ्रैंकली, और ये बड़ी तबाहकुन बात है। ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे इस दफ़ा। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है, मतलब उनको कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें वो कोई पुरुमीद नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन गंडापुर साहब बहुत कीन हैं। उनको ये लगता है कि वो अपने गुड ऑफिसेज़ इस्तेमाल करके शायद कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है गंडापुर साहब की एक वो पोज़ीशन है जो पब्लिक होती है, एक वो पोज़ीशन है जो प्राइवेट होती है। सही है। पब्लिक पोज़ीशन में वो कई दफ़ा वो हदूद क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनको वही मामलात प्राइवेट पोज़ीशन के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए करते हैं, लेकिन यानी अब खान गंडापुर साहब को साहब का। इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रही कि मेरी पार्टी मुजाहमत के जरिए मेरे या पार्टी के मसाइल हल कर सकती है। जो स्पेस हम लेना चाह रहे थे वो स्पेस अब नहीं मिल पाएगी मुजाहमत करके। उन्हें अपनी पार्टी पे यानी कि उनका जो एतमाद है मौजूदा क़यादत पे वो खान साहब को उठ चुका है, इसलिए अब वो बातचीत की तरफ दोबारा से आना चाह रहे हैं। और वो जो एक डॉक्टर्स की मुलाकात भी हुई थी, जो एक अमेरिका वाला प्रेशर था, उस पर भी कहते हैं कि उन्होंने आके ये रिक्वेस्ट की है कि खान साहब के साथ मामला जरा अब ठीक किया जाए, हाथ हौला रखा जाए। देखिए, वो मुलाकात और जहाँ इंटरेक्शन था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो जी हाँ। मुलाकात कहाँ थी। वो बड़ा पॉज़िटिव इंटरेक्शन था और हम्म। वहाँ किसी ने आके ये नहीं कहा कि खान जीत चुका है और आप हार चुके हैं और ये निज़ाम बहुत कमज़ोर है और आप हार जाएँगे और ये हो जाएगा। वहाँ तो बड़ी पॉज़िटिव गुफ्तगू हुई, जो भी लोग आए थे, और वो तो एक बड़ी प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि भई वी आर शाइनिंग पाकिस्तानीज़ आउटसाइड पाकिस्तान, तो हमें बड़ी इज़्ज़त मिल रही है और देखिए हम्म। बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर तो गुफ्तगू चंद और मामलात के हवाले से भी हुई। पर हाँ, ये ज़रूर बात है कि जैसे मैं पहले भी मैं कई दफ़ा खबर दे चुका हूँ कि जितनी मर्ज़ी लोग गंडापुर साहब की टाँगें खींचें, गंडापुर साहब इमरान खान साहब के वकील बन के हर जगह बात खान साहब की करते हैं। हम्म। इसी तरह जो लोग आए थे, उनमें से भी बड़े अच्छे लोग थे। उन्होंने बात ज़रूर तरीके से की कि जी मामलात बेहतर होने चाहिए, सही है। अफ़ाम-ओ-तफ़हीम होना चाहिए। लेकिन एक मुलाकात कुछ दिन पहले भी हुई थी, तकरीबन 3 हफ़्ते पहले। उसमें भी चंद मामलात में बात हुई थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका आज की तारीख तक। आगे हो जाए तो उसका तो तो अल्लाह मुनीर को पता है। साहब ये बताएं कि अब ये तो तय है फिलहाल फॉर टाइम बीइंग, जब हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई सीरियस थ्रेट जो है वो गवर्नमेंट फील नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी जो है वो सीरियस थ्रेट अब वो आती हुई नजर आ रही है। ये जो नहरों वाला मामला है उस पर पीपल्स पार्टी बार बार थ्रेटन कर रही है वफाकी हुकूमत को। आज भी जो है जो उनका जलसा है गड़ी खुदाबख्श में, वहाँ से भी बड़े सख्त वहाँ से पैगाम आया है बिलावल भुट्टो जरदारी का। जरदारी साहब भी इससे पहले पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में ये बात कर चुके हैं। मुराद अली शाह साहब भी थ्रेटन कर चुके हैं वफाक को कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, हमारे अंदर ताकत मौजूद है।
तो ये मामला आपको कहाँ तक ये लड़ाई जाती हुई नजर आ रही है? इसमें तो बड़ी सीरियस थ्रेट जो है पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर खड़ी है ये गवर्नमेंट, वहीं से अब वो थ्रेटन फील कर रहे हैं। देखिए, ये बात जनाब आसिफ जरदारी साहब को भी पता है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी पता है कि जहाँ बात कर ली है, वो तो फिर हुकूमत से नहीं कहीं और करें। वो तो फिर शायद उनको प्लेन तो शायद इस्लामाबाद के करीब ही लैंड करेगा, लेकिन उनको आना पिंडी वाली साइड पे पड़ेगा। हम्म। तो वहाँ आके बात कर लें और अगर वहाँ से मामलात दुरुस्त होते हैं, क्योंकि इसकी ओनरशिप तो वफाकी हुकूमत से भी आगे है ना जी, सही इस है। पूरे मामले की। उसमें तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो वो वहाँ आर्गुमेंट मुख्तलिफ है कि नहीं जी, हम तो दरियाए सिंध से ले ही नहीं रहे। ये तो दरियाए सुतलत से ले रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं, उसी लेकिन सिस्टम से ज़ाहिर है आप वहाँ ले पे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी जो सियासत है एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली, बड़ा थ्रेटन अपने सूबे के अंदर फील कर रहे हैं कि जो वहाँ पे जो एग्ज़ैक्टली, सिंधी नेशनलिज्म है, जो बाकी वहाँ पे कौम परस्त जमातें हैं, वो बड़ी खुल के सामने आ रही हैं, इस मामले के ऊपर बड़ी लीड ले रही हैं, तो पीपल्स पार्टी को भी आगे आना पड़ रहा है। तो उनका जो अपना एब्सोल्युटली। वहाँ पे सियासी जो है वो उनका करियर बड़ा स्टेक पे लगा हुआ है, तो वो तो बड़ा खुल के अब आ रहे हैं इस मामले के ऊपर। बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना बात करूँगा समर के वो उस वक़्त तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उन्हें इशारा नहीं होता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जनाब आसिफ ज़रदारी साहब विदाउट एनी रीज़न, वो कहते हैं ना, स्टेपिंग आउट ऑफ द सनशाइन, हम्म। वो करेंगे किसी मामले के ऊपर और वो वफ़ाकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे या गिरा देंगे। गिरा तो सकते हैं, बिल्कुल उनकी शख्सियत के साथ ही हुकूमत सही। खड़ी है। तो क्या वो ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता। हर एक को पता है, हर एक ने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर आगे सिक्योर करना है। सही ज़रदारी है। साहब की बड़ी लेजिटिमेट ख्वाहिश है कि उनके साहबज़ादे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस और वो उन्होंने एक अच्छा, उनका बेहतरीन पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छा करियर रहा है और वो ये भी चाहते हैं कि आगे उनकी साहबज़ादी को भी आम मनसब मिले। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे और वो क्यों हम्म। चाहेंगे कि खामख़ा एस्टेब्लिशमेंट के बाएँ तरफ जाकर खड़े हो जाएँ, जहाँ पर सही। मामलात इस वक़्त दुरुस्त चल रहे हैं। तो ये जो हुकूमत के अपने अंदर एक जो मसले मसाइल चल रहे थे, मोहसिन नकवी साहब का और मरीम नवाज के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या लड़ाई थी बड़ी सीरियस नौयत की, वटेवर जो भी है, वो अब आपको लग रहा है कि गैप ब्रिज कर लिया गया? जो मुलाकात ईद के दिनों में हुई है मियाँ नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की और मोहसिन नकवी की, उसमें आपको लग रहा है कि मामला ठीक हो गए अब, या वो जो मोहसिन नकवी साहब की नाराजगी है वो अभी बरकरार है मरीम नवाज साहब से? देखिए, बहुत सारे मामलात तो उससे पहले ही ठीक हो गए थे और मैं समझता हूँ कि मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा किया है इस वक़्त जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने भी, और मोहसिन नकवी साहब का तो वैसे ही तरीक़ाकार और है। मेरे ख़्याल में इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो शायद बताया ये जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन जो मियाँ साहब से मुलाकात हुई, वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। सही। क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की मौजूदगी में वो मुलाकात होने का मकसद ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो रियासती मामलात हैं, पॉलिसी मामलात हैं, वो भी शेयर किए हैं और कुछ हवालों से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक लास्ट डिच एफर्ट करें, बलूचिस्तान के हवाले से भी करें और शायद मियाँ नवाज़ शरीफ बहुत जल्द शायद वो बलूचिस्तान का दौरा भी करें, क्योंकि उनको पाकिस्तान में एक इस वक़्त जो फ़िगर बतौर दिया जाता है कि वो एक स्टेट्समैन हैं और शायद बहुत से मामलात के ऊपर वो मरहम रख सकते हैं और कुछ मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तजिया मुलाजा किया मुनीर फारूक साहब का, जिनका कहना है कि फिलहाल तहरीक इंसाफ की ज़ाती लड़ाइयों की वजह से जो इत्तेहाद बनना था, जो इत्तेहाद बना के तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी थी, फिलहाल तो इत्तेहाद बनना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।